प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। मित्रों, पिछले धारावाहिक में हमने आपको कथा सुना रहे थे भगवान शिव के मुख से कि भगवान शिव ने राधा को, और नारद जी थे वहाँ उपस्थित, वो भी सुन रहे थे कथा को, और सारे देवतागण भी सुन रहे थे। तो भगवान शिव ने किसी सतयुग की कथा द्वापर युग में सुनाई कि भगवान विष्णु नारायण वो कैसे कैसे अवतारित होते हैं, कैसे कैसे ज्ञान प्रदान करते हैं। उनका अनोखा व्याख्यान उन्होंने किया और माता को उस युग में भी आने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनकी याद दिलाने के लिए भगवान शिव ने ये कथा सुनाई कि देवी पार्वती, आपको याद दिलाने के लिए मैंने ये सारी कथा आपको सुनाई। और मित्रों, ये छोटा सा एक भोलेनाथ का प्रसंग था। वो प्रसंग वहीं पे समाप्त हुआ और माता पार्वती और स्वयं भोलेनाथ उपस्थित थे मधुबन में। वहाँ पर ये भोलेनाथ उस बालक के विषय में कि इस बालक का उपाय कैसे किया जाए। तो राधा शिव का उवाच यहाँ सुनिए। कथा जो है अब शुरू कर रहे हैं हम, अगला भाग ध्यान से सुनिए। यह कथा राधा रानी ने भगवान शिव के मुख से सुनकर राधा का अंतरकरण तक आनंदमय हो गया। भगवान शिव बोले कि राधे देवी, यह दिव्य बालक तो हरि का ही रूप दिखता है। राधा रानी ने भोलेनाथ से कहा कि जो आपने कहा वही सत्य है कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह भगवान विष्णु की ही लीला है। तो भोलेनाथ, आप यह बतलाइए कि भगवान विष्णु का आह्वान कैसे किया जाए। उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना होगा? कृपया किसी भी विधि का यज्ञ कैसे होगा, कृपया बतलाने का कष्ट कीजिए। भोलेनाथ की जय। भोले शंकर, भोले भंडारी ने कहा, देवी राधिके, हमारा कार्य पूर्ण हुआ। हमने केवल इस बालक का समाधान बतलाने के लिए इस स्थान पर हमें आना पड़ा। यह कार्य विष्णु भगवान का है, यह उन्हीं की माया है और देवी राधिके इस मोह माया के जाल में उन्होंने ही आपको फंसाया है। जो दुविधा में डालेगा वही निकालेगा। इसके लिए आपको उचित मार्गदर्शन, पूजा रचना और किस नाम से भगवान विष्णु नारायण का जाप किया जाए, इसके लिए आपको सर्वश्रेष्ठ मुनिवर नारद मुनि ही बतलाएंगे। प्रेम से बोलो नारद मुनि भगवान की जय। तो इतने वचन यह कहकर भोलेनाथ व माता पार्वती अंतर ध्यान हुए। अब तो राधिका के और भी मुश्किलें उनकी बढ़ गई। राधिका बड़ी मुश्किल में पड़ गई और सोचने लगी कि अब तो आखिरी सहारा भी गया। अब मुझे विष्णु नारायण की स्तुति करनी होगी। इस कार्य के लिए नारद जी को याद किया गया, क्योंकि नारद जी तो आसपास ही भगवान शिव की कथा सुन रहे थे और देख रहे थे कि मैया राधा क्या करेंगी। तो अब नारद जी उपस्थित होंगे और नारद का और राधे रानी का उवाच सुनिएगा। और राधा रानी ने मन ही मन बड़ी व्याकुलता के साथ
नारद मुनि को याद किया और कहने लगी, नारद मुनि, हे मुनिवर चले आओ, हम बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। ऐसा लगता है कि अब संयम का बांध टूट जाएगा। जब राधा रानी के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम रस बह रहा था तो कान्हा को याद कर करके नैनों से नीर बह रहे थे। कान्हा तो हर पल राधिका के साथ ही विराजमान रहते थे। जैसे राधिका कान्हा को याद कर रही थी, वैसे ही भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को कहा कि जाओ नारद, राधे बड़ी व्याकुलता से आपको पुकार रही है। कहीं ऐसा ना हो राधे के संयम का बांध टूट जाए। जब नारद मुस्कुराए और कहने लगे, नारायण नारायण, प्रभु ऐसी विचित्र लीला का आनंद तो हमें कभी प्राप्त नहीं होता, ना ही होगा। परंतु मेरे स्वामी, अब तो आप अपनी माया को समेटिए। अब तो कई माह बीत गए हैं। एक छोटी की भूल के लिए माँ राधा को कितना कष्ट भोगना पड़ रहा है। केवल राधा ने यही तो पूछा था कि आप किसकी आराधना करते हैं और आप बांसुरी में वो कौन सा आनंद का अनुभव करते रहते हो कि मेरे आने का भी आभास नहीं होता। बस इतना तो माता राधा ने आपसे पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को उत्तर देते हुए कहा कि यदि इस तर्क को जानना चाहते हो तो सुनिए। इस तथ्य को जानने के लिए युग के युग बदल जाते हैं और धरती उथल पुथल हो जाती है, परंतु इस अनमोल रहस्य को कोई नहीं जान पाता। केवल यही मेरा सत्य है। इसी सत्य से सारे लोग चल रहे हैं। इसलिए नारद, जो भी ऋषि मुनि या तपस्वी तप करता है वह कभी इसकी व्याख्या नहीं कर पाता। इस तर्क को हम एक बार फिर दोहरा रहे हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय आ चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को उत्तर देते हुए कहा कि यदि इस तर्क को जानना चाहते हो तो सुनिए कि मैं बांसुरी वादन में खो जाता हूँ, मैं किसकी आराधना करता हूँ, मेरा क्या रुझान है। तो भगवान उसका उत्तर देते हुए नारद जी को कहते हैं कि यदि इस तर्क को जानना चाहते हो तो सुनिए। इस तथ्य को जानने के लिए युग के युग बदल जाते हैं, धरती उथल पुथल हो जाती है, परंतु इस अनमोल रहस्य को कोई नहीं जान पाता। केवल यही मेरा सत्य है। इसी सत्य से सारे लोग चल रहे हैं। इसलिए नारद जी, जो भी ऋषि मुनि या तपस्वी तप करता है वह कभी इसकी व्याख्या नहीं कर पाता। बहुत गुण रहस्य भगवान ने राधा के माध्यम से नारद मुनि को उत्तर देते हुए कहा कि यदि प्राणी इस सत्य को जान ले, जो सत्य माँ राधा जानना चाहती है, जो सत्य आप जानना चाहते हैं, यदि कोई भी प्राणी इस सत्य को जान लेगा, उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा सत्य है कि ना इस सत्य को आप निगल सकते हो और ना ही उगल सकते हो, क्योंकि दोनों में ही आपकी हानि है। इसलिए ये एक ऐसा सत्य है और उस सत्य को जानने के लिए प्राणी युगों के युगों तक तपस्या करता है, लेकिन इस तथ्य को नहीं जान पाता। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण, जैसे कि द्वापर युग के अंदर मैंने एक लीला आगे चल के दिखानी है
मैं अपना वो भव्य रूप दिखाऊंगा जिसमें 3 पग के अंदर ही मैं 3 लोग नाप दूंगा। एक सत्य तो ये है। ऐसे ऐसे इतने सत्य छिपे हुए हैं, जो इस सत्य को जान लेता है वो मेरा भक्त हो जाता है, मेरी शरणागत में आ जाता है। लेकिन वो अपने अहम और अहंकार के वश में होके इसकी व्याख्या नहीं कर पाता। क्यों? वो सोचता है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं इस तथ्य को जान गया हूं। लेकिन बंधुओं मित्रों, मैं तो उनकी चरणों की धूल हूं। मैं ऐसे तथ्यों को बतलाने की पूरी कोशिश करता हूं। पिछले एपिसोड में मैंने कितने खुलासे किए, लेकिन मधुबन रहस्य का जो छिपा हुआ गुप्त रहस्य वो यही है कि सत्य को जानो कि सत्य क्या है। तो मैं 2 अल्फाज में सत्य का जवाब दे रहा हूं, जो भगवान श्री कृष्ण आप सबको समझाना चाहते हैं। कहीं भी चले जाओ, शमशान घाट में लोग चले जाते हैं या कब्रिस्तान में जाते हैं, वहां पर कई जगह पे वो लिखा होता है, कई जगह पे परमात्मा को बड़ा याद किया जाता है, राम नाम सत्य है, कोई कुछ व्याख्या करता है। तथ्य उसका ये होता है कि क्या मृत्यु ही सत्य है? यदि मृत्यु ही सत्य है तो जन्म क्या है? जन्म क्यों लिया जाता है? ये संसार चलाने की किस बात की विधि है? काहे को हम आते हैं और काहे को चले जाते हैं? क्या करने हम आए हैं संसार में? तो मित्रों, हम इसी तथ्य को जानने के लिए जो माता राधा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, इसी तथ्य को जानने के लिए ये संसार चल रहा है कि ईश्वर क्या है, ईश्वरीय शक्ति क्या है, हम ईश्वर को कैसे जाने, उन तक कैसे पहुंचे, और जान भी लेंगे तो उसका अभिप्राय क्या है, हम किस लिए आए हैं, हम क्यों आए, हमें बार बार जन्म क्यों लेना पड़ रहा है। तो मित्रों, बार बार जन्म हमें इसलिए लेना पड़ रहा है कि हम इस तथ्य को जान नहीं पाते। इस सत्य से हम हमेशा अचेत रहते हैं। जब इसको जान लेते हैं तो या तो वो चुप्पी साध जाता है, तो मैंने कहा उसके अंदर अहम और अहंकार उत्पन्न हो जाता है, वो बतला नहीं पाता है। यदि आप उस सत्य को जान गए तो आपको एक परम आनंद की प्राप्ति होगी, और परम आनंद के द्वारा आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे, और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आप इस सत्य को, इस तथ्य को आप जान सकते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो जैसे आपने भी तो कैलाश पर्वत के निकट बर्फीली गुफा में बैठकर, यानी कि भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कह रहे हैं कि एक समय आपने भी तो कैलाश पर्वत पे जब भगवान शिव को ढूंढने के लिए आए थे तो आप आनंदमय हो गए थे, और आपने कैलाश पर्वत के निकट बर्फीली गुफा में बैठकर इतना भयंकर तप और जप किया, जिसके कारण इंद्रलोक समेत कई लोकों में हाहाकार मच गया था। परंतु आपको इस बात का ज्ञान प्राप्त नहीं था कि एक मेरे तप से ऐसी हलचल मच जाएगी। नारद कहने लगे, नारायण नारायण, सत्य ही कहा प्रभु, मैं तो इस बात को भूला बैठा था, आपने मुझे अवगत कराया। आप कोटि कोटि आपका धन्यवाद कि एक मेरे तप से ऐसी हलचल मच जाएगी। यदि मैं भी आपसे यह प्रश्न कर दूं कि आपने उस वक्त किसका आह्वान किया था और क्यों किया था, तो क्या आप उस सत्य को बतला पाएंगे? नहीं बतला पाएंगे। इतना सुनकर नारद मुनि भगवान श्री हरि के चरण मस्तक हुए और कहने लगे, स्वामी आप तो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता भी हैं और चालक भी हैं। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया बोले कि नारद, राधे जो है मेरी आत्मा है, और आत्मा शरीर से कभी भिन्न नहीं होती। यह एक छोटी सी लीला का प्रदर्शन है। नारद मुनि कहने लगे कि हे नाथ मेरे प्रभु, यह लीला का प्रदर्शन आपने किया,
इसमें आपका तो कोई स्वार्थ ही नहीं है और ना ही आपका कोई स्वार्थ हो सकता है। फिर भी आपने इस लीला का वर्णन किया, इसमें जरूर कोई रहस्य छुपा हुआ है। कृपया थोड़ी सी रोशनी डालिए ताकि आने वाले संसार में कुछ प्रकाश फैला सके आपके भक्त। भगवान कृष्ण ने कहा कि नारद मुनि पुत्र, तुम सर्वश्रेष्ठ मुनि हो, परंतु बाल की खाल उतार देते हो, बाल हट करते हो। सुनिए, यह प्रति एक प्राणी को सीख है कि प्रेम सहज ही प्राप्त हो जाता है, परंतु इस तात्पर्य को जानना कितना मुश्किल है। जो इस प्रेम रस के तथ्य को जान लेता है वह सहज ही मुझे प्राप्त कर लेता है और आनंदमय हो जाता है। प्रेम की व्याख्या बहुत शुरू से हम करते आ रहे हैं कि भगवान का दूसरा नाम प्रेम है, लेकिन प्रेम का जो तथ्य है उसको जान लेना बड़ा कठिन है। जो प्राणी उस तथ्य को जान लेता है वो हरि तक सहज ही पहुंच जाता है। क्योंकि मित्रों, बड़ी कई बार रुष्ट प्रकट होता है कि यार क्या हम भगवान हरि के पीछे पड़े, भगवान राम के पीछे पड़े हैं, ये कभी दर्शनार्थ नहीं होते, ये कभी हमें सुख शांति की सुविधा नहीं करते, कभी धनहीन कर देते हैं, कभी धनवान बना देते हैं, कभी ये कभी वो तर्क वितर्क करते हैं। हम काय को अपना समय इनके पीछे नष्ट कर रहे हैं। मित्रों, ये सोच आप निकाल दीजिए। एक समय ऐसा आता है, कबीर जी का एक दोहा है जो यहाँ पे लागू होता है कि दो दोहे मैं आपको बतलाता हूँ। एक तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सुख में सुमरण सब करे, सुख में सुमरण सब करे, दुख में करे न कोई। कहने का मतलब ये है कि ये चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो, ये दो तरफे के दोहे हैं। लेकिन उचित दोहा जो कबीर जी का वो ये है कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। लेकिन यहाँ तो जब धनवान होता है इंसान, परमात्मा से ज्यादा कोशिश जुड़ने की करता है, खुश मन होता है तो खूब पूजा पाठ करता है, और दुख में तो हाय राम चिल्लाता है। तो मित्रों, दुख में सुमरण सब करे, यानी कि दुख में ही सुमरण मत करो। सब लोग दुख में सुमरण करते हैं, और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। तो जब सुख संपत्ति प्राप्त होती है तो इतना विलीन हो जाता है वो पीने में, खाने में, पर नारी पे, ये आचरण बन जाता है और ये सबके अंदर आता है। मित्रों, जब ये समय आता है, आज वो समय आ चुका है। भगवान श्री कृष्ण और नारद वाद चल रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं, हम उसका उच्चारण करके बतला रहे हैं आपको कि उस वक्त में, यानी कि 5000 वर्ष पूर्व जो मधुबन था, इस टाइम तो वो मैदान बन चुका है, और वो शिवलिंग जिसमें माता राधा ने पूजा करी थी वो भी नीचे 10-15 फुट नीचे दब चुका है, धूल मिट्टी ऊपर चढ़ गई है। तो मित्रों, कभी ना कभी वो निकलेगा भी। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण अपने उपदेश में ही बतला रहे हैं कि ये जो घोर कलयुग है, और जो इंसान का संचालन है, जो 3 गुणों की व्याख्या की गई थी, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, इनमें बारी बारी सारे गुण प्रबल होते हैं। तो इस वक्त क्या हो रहा है, इस काल के अंदर क्या हो रहा है, आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रोज कोई ना कोई बलात्कार की खबर, इसके साथ ये किया है। मतलब जब सुबह उठते हैं पेपर पढ़ने की आदत है,
तो कभी कभार साल में 1 या 2 न्यूज ऐसी आती है जिससे मित्रों मन पसंद हो जाता है कि कुछ अच्छी न्यूज है, अन्यथा आपको वही मार धाड़, गोली मार दी, ये मार दी, कुछ नहीं। समझे? तो कहने का मतलब ये हुआ मित्रों कि नारद मुनि जो थे वो सत्य को जानते थे, भक्ति वेदना को भी जानते थे, हर चीज में वो निपुण थे। तो भगवान ने उनके द्वारा ही बतलाया कि कुछ व्याख्या ऐसी होती है जिसकी व्याख्या इंसान नहीं कर पाता, क्योंकि ये बड़ा दुर्लभ होता है। कई बार हमें भी जब हम इस प्रसंग को बतलाते हैं तो कई बार क्रॉस लग जाता है, हम कई बार इस प्रसंग को बतलाने में असमर्थ हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, दिमाग में बहुत जोर डालते हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है कि आप ऐसे रहस्य को नहीं बतलाएंगे। लेकिन हम हरि को साक्षी मान के ऐसे रहस्य आपको बतला देते हैं। आज ये घोर कलयुग के अंदर क्या हो रहा है, बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं, इसमें किसी का कसूर नहीं है। बड़े बड़े जो गुरु पद के ऊपर थे, जिनकी लाखों की संख्या में उनके शिष्य थे, मुरीद थे उनके, वो आज सलाखों के पीछे क्यों गए? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है मित्रों। और जो महापुरुष सलाखों के पीछे गए हैं, इसकी व्याख्या हमने 4 साल पहले अपने भविष्यवाणी में कर ली थी। आप अगर चाहें कि यार ये गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, तो हम आपको सत्य से अवगत करा रहे हैं। अब आपका नंबर 6 महीने में आए, कब आए ये एपिसोड जब चलेगा तब आपको पता चलेगा। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, rajendrakumarsuryavanshi.com खोलेंगे, खुल जाएगा। राइटिंग में चले जाइए, राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी राइटर बॉलीवुड, एंड अब हम हॉलीवुड के भी के साथ साथ हॉलीवुड के भी राइटर हो गए। पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम है। लेकिन हम भविष्यवाणी भी करते हैं। आप ध्यान से हमारी सारी भविष्यवाणी एक एक करके सुनिए। तो हमने 4 साल पहले भविष्यवाणी करी, 5 साल पहले करी, आज वही सत्य हो रही है। तो इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य तो छुपा है ना, तभी भविष्यवाणी की जाती है। आज ये सलाखों के पीछे क्यों गए? और एक ही चीज के पीछे गए, पर नारी, क्योंकि लंगोट ढीला। ये प्रत्येक प्राणी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है आज के टाइम में। तो जरा संभल के मित्रों, आपका मिशन ये नहीं है, आपका मिशन है प्रभु से जुड़ना, अपने आप को मोक्ष प्राप्त करना और मुक्त होना। इस आवागमन से मुक्त हो जाएंगे तो आपकी तपस्या आने की सफल हो जाएगी। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारद मुनि पुत्र, तुम सर्वश्रेष्ठ मुनि हो, परंतु बाल की खाल उतार देते हो, बाल हट करते हो। सुनिए, यह प्रत्येक प्राणी को की सीख है कि प्रेम सहज ही प्राप्त हो जाता है, परंतु इस तथ्य को जानना कितना मुश्किल है। जो इस प्रेम रस के तथ्य को जान लेता है वह सहज ही मुझे प्राप्त कर लेता है और आनंदमय हो जाता है। तो मित्रों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है। परंतु क्या? परंतु राधा के मन में प्रेम ही प्रेम था और राधा ने मुझे प्रेम द्वारा ही प्राप्त किया है। केवल राधा के प्रेम मार्ग में, यानी कि उनके प्रेम ही, और राधा ने मुझे प्रेम द्वारा ही प्रेम में प्राप्त किया है। केवल राधा के प्रेम मार्ग में यह प्रश्न के उत्तर की रुकावट आ रही थी। प्रेम करने वाले प्राणी को केवल प्रेम में ही विलीन होना चाहिए। यदि प्राणी तर्क वितर्क में पड़ जाए तो प्रेम में दरार पड़ जाती है और वही प्रेम दुखों का कारण बन जाता है। बिल्कुल सत्य ही भगवान श्री कृष्ण ने नारद वाच में कहा। कितना अनमोल रतन है, कितनी अनमोल वाणी है, कितना गुणक रहस्य है। आज मैं जब प्रेम के बारे में अपने शिष्यों को बतलाता हूँ कि प्रेम द्वारा ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, प्रेम को ही ईश्वर माने, तो वो इसके ऊपर तर्क वितर्क करते हैं। ये कैसे होता है, फिर ये कैसे होता है,
फिर यहाँ कैसे होता है? आज बताइए, 5000 साल पहले की वाणी इसमें दर्ज है, जो मुझे जो मतलब आध्यात्मिक ज्ञान ध्यान योग के द्वारा प्राप्त हुई वही मैं आप में बांट रहा हूँ। कोई ग्रंथ की नकल नहीं है, आपको शुरू में बतला दिया था। तो वो देखिए क्या कह रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बहुत अच्छा प्रसंग है, आप एक बार फिर सुन लीजिए। परंतु राधा के मन में प्रेम ही प्रेम था और राधा ने मुझे प्रेम द्वारा ही प्राप्त किया और प्रेम से ही प्राप्त किया है। केवल राधा के प्रेम मार्ग में यह प्रश्न के उत्तर की रुकावट आ रही थी। प्रेम करने वाले प्राणी को मोह माया का त्याग कर देना चाहिए, केवल प्रेम में अपना आप को विलीन करना चाहिए। तो प्रेम करने वाले प्राणी को केवल प्रेम ही में विलीन होना चाहिए। यदि प्राणी तर्क वितर्क में पड़ जाए तो प्रेम में दरार पड़ जाती है और वही प्रेम दुखों का कारण बन जाता है, जिसके कारणवश मन की जीत हो जाती है और वह अंतर मन आत्मा पर भी राज्य करने लगता है। कितनी गुणक रहस्य की बात है कि और वह प्रेम दुखों का कारण बन जाता है, जिसके कारण बिछोड़ा बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम में आपके कमी रह गई, जिसके कारण वंश मन की जीत हो जाती है और वह अंतर मन आत्मा पर भी राज्य करने लगता है, जिसके कारण आप प्रेम करने वाले को भूलकर दुखों से प्रेम करने लगते हो और इतने मोहित हो जाते हो कि मार्ग ही भटक जाते हो। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मधुवन में भगवान श्री कृष्ण माँ राधिका की सदा ही जय हो।